बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। क्या आपको मालूम है कि वज़ू के बाद सिर्फ 10 सेकंड की एक दुआ जो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल सकती है। लेकिन अफसोस के 90% लोग नहीं जानते और ये भूलने वाली गलती कर जाते हैं। प्यारे भाइयों, मैं आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज वज़ू के बाद जो दुआ की जाती है, दुआ पढ़ी जाती है, उसकी फजीलत और उसका तर्जमा आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझकर दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। प्यारे भाइयों, आज हम एक ऐसी सुन्नत के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत आसान है, लेकिन हम में से अक्सर लोग इससे बहुत गाफिल हैं, बहुत ज़्यादा गाफिल हैं। वो है वज़ू के बाद दुआ पढ़ना। हम रोज़ाना कई बार वज़ू करते हैं, नमाज के लिए, कुरान पाक के लिए, ज़िक्र अज़कार के लिए और वजीफ़ा के लिए। लेकिन क्या हम वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ते हैं? अक्सर जवाब यही होगा, जी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई जो दुआ है, जो आदमी ये पढ़ता है उसको क्या इनाम मिलता है, सुनिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के बाद फरमाया कि ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। कौन सी दुआ है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये हम अल्लाह ताला की वहदानियत बयान कर रहे हैं। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। ऐ अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ठीक है जी, और मुझे पाकीज़गी इख्तियार करने वालों में शामिल फरमा, यानी जो खूब साफ सुथरे रहते हैं उनमें मुझे शामिल फरमा। तो प्यारे भाइयों सुनिएगा, दिल हला देने वाली ये फजीलत वाली हदीस मुबारका। नबी करीम रऊफुर रहीम नबी, मेरे आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और रवायत करते हैं कि मदीने वाले सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये अच्छी तरह वजू करे और फिर बाद में ये दुआ करे, फरमाया कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं उस बंदे के लिए। फरमाया कि और वो जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकता है। जरा सोचें कि हमें जन्नत चाहिए, हम आसान रास्ता चाहते हैं। वैसे दुनिया में सफर करना हो तो हम कोशिश करते हैं जो रास्ता ठीक हो, दुरुस्त हो। तो प्यारे भाइयों, जब दुनिया से हमने जाना फिर जन्नत की तरफ रास्ता तो ढूंढना है ना। तो प्यारे भाइयों, इस रास्ते को साफ करने के लिए आपने ये दुआ पढ़नी है। तो फिर हम ये दुआ क्यों छोड़ देते हैं? सिर्फ 10 सेकंड की ये दुआ और बदले में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज की हकीकत, आज हम वजू करते हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं, बातों में लग जाते हैं, फौरन चल दिए जाते हैं और ये अजीम दुआ छोड़ देते हैं। ये सिर्फ भूल नहीं, ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत से नामहरूमी है। प्यारे भाइयों याद रखें, ये दुआ सुन्नत है, इसमें बहुत बड़ा अजर है, इसमें इनामो कराम है और ये हमें अल्लाह के करीब करती है। और जो शख्स छोटी सुन्नतों की कदर करता है, अल्लाह ताला इसे बड़ी कामयाबियां अता फरमाता है। अब क्या करना है? आज से अहद करें कि हम वजू के बाद ये दुआ अपने घर वालों को सिखाएंगे, दोस्तों को सिखाएंगे, ताकि ये नेकी फैल जाए
اور آپ کو صدقہ جاریہ ملے، تو پیارے بھائیوں ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخلہ نصیب فرمائے۔ اب پیارے بھائیوں آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل یوٹیوب عبد الواحد کو سبسکرائب لازمی کریں، بہت زیادہ نفع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔